नमस्कार दोस्तों, मैं आस्था सिंगल आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ पिटारा हिंदी कहानियों का फॉरवर्ड बाय अष्टदल समूह में। कभी कभी मन में एक सवाल पहुंच जाता है कि औरतों की वो कौन सी उम्र होती है जब वो अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हो जाती है। ज्यादा सोचिए मत, क्योंकि ऐसी कोई उम्र औरतों के लिए समाज ने तय ही नहीं की है। बचपन से लेकर जवानी तक माता पिता उसके सभी फैसले करते हैं। फिर शादी के बाद ससुराल और पति उसके लिए फैसले करते हैं। और जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो कभी कभी एक औरत को उनसे भी सलाह लेनी पड़ती है। तो कुल मिलाकर औरतें अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले ही नहीं पाते। पर एक बार यदि वो ठान ले तो फिर उसकी सपनों की उड़ान को कोई रोक नहीं सकता। आज इस कहानी के माध्यम से मैं आप सबको एक औरत द्वारा लिए गए एक फैसले के बारे में बताऊंगी। अंत तक जरूर सुनिएगा इस कहानी को। मैं उम्मीद करूंगी कि आप सबको मेरे द्वारा कही गई ये कहानी पसंद आएगी। सुबह किचन में कुकर की सीटी बजते ही गरिमा चिल्लाई, उफ माँ, दरवाजा बंद कर दो रसोई का, सोने भी नहीं देते हो। गरिमा की आवाज सुनते ही काव्या गुस्से से तिलमिला उठी और मन ही मन बड़बड़ाने लगी। खुद सुबह सोते रहते हैं और उठते ही नाश्ता चाहिए, अरे मुझे तो उसके लिए उठना पड़ता है। तभी अंदर से राकेश, काव्या के पति की आवाज आई, काव्या, आज सुबह की चाय नसीब होगी भी कि नहीं। काव्या के अंदर ज्वालामुखी फटने की कगार पर था, पर उसने अपने मन को शांत किया और दूसरी तरफ चाय का पानी चढ़ा दिया। मम्मी, आपसे कहा था 6 बजे उठाने को, प्रैक्टिस मैच है आज मेरा, अब लेट हो जाऊंगा आपकी वजह से। ईशान गुस्से में पैर पटकता हुआ नहाने चला गया। काव्या चिल्लाई, उठाया तो था, पर लाट साहब उठते कहाँ हैं, और इसका ठीकरा भी मेरे सिर फोड़ दो। इस घर की असली कल्प्रिट तो मैं ही हूं ना। काव्या की आंखों में आंसुओं का बवंडर इकट्ठा था, पर उसने अपने आंसुओं को पोंछते हुए उन्हें हिदायत दी, रुक जाओ भाई, अभी तो रोने की भी फुर्सत नहीं है। जल्दी से नाश्ता बनाकर वह टिफिन पैक करने में लग गई थी कि बरसों से बीमार सासू माँ की आवाज आई, हाय हाय, आज एक गिलास दूध भी नसीब नहीं हुआ। मेरे घुटने, बहू दूध आज मिलेगा या मेरे मरने के बाद। जब से शादी करके घर में आई हूँ, इनके घुटनों का दर्द खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। अपनी सहेलियों के साथ पार्क में खूब घूमती है, पर घर में आते ही घुटने जवाब दे जाते हैं। सेवा करवाने की इतनी इच्छा है कि बस पूछो मत। काव्या मन ही मन बड़बड़ा रही थी। सासू माँ को दूध देकर वह राकेश के पास गई और बोली, सुनो, आज कुछ घंटों के लिए माँ के हो आऊं, 1 साल होने को आया, वो बहुत याद कर रही है। आज नहीं काव्या, फिर कभी देख लेना, आज जरूरी मीटिंग है, मैं घर में देर से आऊंगा। फिर तुम तो जानती हो माँ को, समय पर खाना न मिले तो भड़क जाती हैं, बीमार है बेचारे, फिर कभी। ये कह राकेश नाश्ता कर अपना टिफिन उठाकर घर से चल पड़ा। काव्या उसे देखती रही और मन ही मन कुछ सोचती रही। दोपहर को सब काम कर जब काव्या थोड़ा आराम कर रही थी तो उसकी सहेली प्रीति का फोन आया। हेलो काव्या, कैसी है? फिर क्या सोचा तूने? मैं ठीक हूँ यार, सोचना क्या है, आज माँ के घर तो जा नहीं पाई, वहां क्या खाक चल पाऊंगी, काव्या ने बुझे मन से कहा। काव्या, ऐसे तो तू बहन खुद खुद कर मर जाएगी, ये क्या जिंदगी है, अपनी पसंद का कुछ भी नहीं कर सकती। देख, आज विचार बना ले, नहीं तो बस सोचती रह जाएगी, मैं तेरा इंतजार करूंगी काव्या। ये कह प्रीति ने फोन रख दिया। काव्या गहन सोच में डूब गई। यदि ये कदम उठा लिया तो लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे। पर मैं भी तो खुद की जिंदगी जीना चाहती हूँ, कुछ हक तो है मेरा भी अपनी जिंदगी पर। कठपुतली की तरह कब तक नाचती रहूंगी। शाम को जब सब घर वापस आए तो देखा सासू माँ सिर पर हाथ रखकर कुर्सी पर बैठी थी। उन्हें ऐसा देख राकेश और बच्चे घबरा गए। माँ, क्या हुआ? काव्या, काव्या कहाँ हो तुम? राकेश चिल्लाया। नहीं है, ये चिट्ठी छोड़कर चली गई।
माँ ने राकेश को चिट्ठी पकड़ाते हुए कहा। राकेश ने गुस्से से चिट्ठी खोली और पढ़नी शुरू की। राकेश, माफी चाहती हूँ, बिना बताए 1 हफ्ते के लिए गोवा जा रही हूँ, प्रीति और रितु के साथ। पूछा इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हारा जवाब पता था, इसलिए सोचा कि इस बार पूछूंगी नहीं, बताऊंगी। राकेश, शादी के बाद मैंने जैसे अपने पंख खुद ही कतर दिए थे। खुले आसमान में विचरण करने वाली मैं उड़ना ही भूल गई थी। घर परिवार, रिश्ते, बच्चे, फर्ज, जिम्मेदारियों के बोझ तले ऐसी दबी कि उड़ान ही नहीं भर पाई। लेकिन आज फिर से अपने उन टूटे पंखों को इकट्ठा कर जोड़ने का हौसला लिया है। घर संभालना मेरा निर्णय था, लेकिन ये मेरे पैरों की जंजीर कब बन गई मुझे पता ही नहीं चला। आज उस जंजीर को तोड़ फिर से उड़ान भरी है। आशा करती हूँ तुम मुझे वैसे ही सहयोग करोगे जैसे शादी से पहले करते थे और मेरी इस उड़ान में मेरा साथ दोगे। पत्र पढ़ते ही राकेश की आंखों से आंसू बह निकले। इतने सालों में उसकी काव्या इतने मानसिक तनाव से छटपटा रही थी और उसे खबर तक नहीं थी। उसके हाथों से चिट्ठी गरिमा, ईशान और काव्या की सास तक घूमी। सबने चिट्ठी पढ़ी और उसे राकेश को वापस थमा दिया। हरिओम हरिओम कहती हुई काव्या की सास अपने कमरे में चल दी। पापा प्लीज जल्दी कुछ बना दो, मुझे प्रैक्टिस मैच पर जाना है। ईशान अपना बैग उठा अपने कमरे में चल दिया। राकेश को पूरी उम्मीद थी कि गरिमा उसके साथ किचन में काम जरूर करेगी, पर गरिमा भी अपने फोन पर अपनी दोस्त से बात करते हुए अपने कमरे में चली गई। राकेश ने काव्या की चिट्ठी को फिर से एक नजर देखा और उसे टेबल पर पटक कर रसोई घर की तरफ बढ़ गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको सपनों की उड़ान की ये छोटी सी कहानी? मैं आशा करती हूँ इस कहानी के माध्यम से औरतें अपने सुकून और सुख चैन के बारे में सोचना आरंभ करेंगी और समाज में औरतों के प्रति सोच में बदलाव आएगा। तो दोस्तों, मैं फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।